अस्सलामुअलैकुम। MTH 104 सेट एंड लॉजिक लेक्चर नंबर 2। टॉपिक की सेट ऑपरेशंस। ठीक है, सेट ऑपरेशन के टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में एक टॉपिक मेरे से मिस हो गया था। ठीक है, ये वाला प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, पहले इसको देख लेते ताकि हमारी कोई भी चीज़ मिस ना हो। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 1 में आता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रॉपर सबसेट। देखें, हमने पीछे सबसेट पढ़ा था। ठीक है, सबसेट पढ़ लिया। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वही एक एग्जांपल ले लें, वही जो हमने पीछे की थी। ठीक है, वहाँ इसमें हमने क्या कहा था कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, और बी सी का भी सबसेट है। ठीक है, ये सारा। अब यहाँ पे देखें प्रॉपर कब होगा। देखें ए अगर बी का सबसेट है, ठीक है, ये ए बी का सबसेट हो और ए और बी दोनों इक्वल हों। ठीक है, ये कंडीशन तो कोई और थी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए सबसेट हो बी का और ए और बी आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए हमने क्या किया था, ए और बी एक दूसरे, पहले देखते हैं सबसेट कौन कौन से। देखिए ए सबसेट है बी का, ठीक है, और ए सबसेट है सी का और बी भी सबसेट है सी का। ठीक है, ये इस पूरी लाइन के अंदर यही कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के सबसेट है। ठीक है, अब लेकिन हमने देखना है कि इसमें से प्रॉपर कौन सा है। तो देखिए कह रहे हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। कैसे, देखिए ये है ए और ये है सी। देखिए अब क्या कंडीशन थी सबसेट की कि ए 1 भी है 2 भी है। ठीक है, ये सबसेट है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब प्रॉपर कैसे है, प्रॉपर में क्या कहा था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। दो कंडीशन थी, एक तो सबसेट होगा और दूसरा ये इक्वल नहीं होगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ये वाली। अब इसको देखते हैं। अब इक्वल क्या होता है, कोई भी सेट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सेट है, ठीक है, उसमें कॉमन वैल्यू है, ठीक है, और दूसरा सेट है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम कहते हैं कि वो इक्वल सेट है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 1 + 2 या 2 + 1 इज इक्वल है, क्योंकि 1 + 2 भी 3 के इक्वल है और 2 + 1 भी 3 के इक्वल है। सेम इज द केस हेयर कि देखें ए इज प्रॉपर ऑफ सी, तो ए के अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है, 2 है, 2 भी है और 3 नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर तो यहाँ पे 3 होता तो हम कहते हैं कि ए इज इक्वल टू सी और ये सबसेट नहीं है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई है कि ये प्रॉपर है। अब देखते हैं कि बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ये कैसे, देखें दोनों सबसेट हैं एक दूसरे का। ठीक है, ये आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, सबसेट है। अब देखना ये प्रॉपर है या नहीं। तो प्रॉपर के लिए क्या कंडीशन थी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो देखते हैं कि नॉट इक्वल है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि तीनों की वैल्यू सेम है, जस्ट ऑर्डर चेंज है, यानी कि बी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, अगर यहाँ पे तो बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर नहीं है ये। ठीक है, अच्छा जो आज का मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, ये सारे सेट के ऑपरेशन है, तो 1 बाय 1 इनको हम करते हैं। देखें यूनियन क्या होता है, एक सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है ए और बी, मतलब 2 सेट, इसमें 2 सेट यूज़ होंगे, 3 सेट यूज़ हो सकते हैं, 4 यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑन, एक नहीं होता इनमें। ठीक है, अब मतलब पहले हमने एक सेट का पढ़ा था ना, अब हम सेट 2-3 सेट को डील करना सीखेंगे। तो उसके ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ सेट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, यूनियन। ठीक है, यू से। और 2 सेट होते हैं ए बी, कोई भी सेट है। ठीक है, पहले सेट को लिखते हैं, दूसरे सेट को लिखते हैं, दरमियान में यू डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट, ये चीज़। अब हम इसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे एग्जांपल में बताऊंगी। आपने बस ये याद रखना है कि यूनियन में क्या करते हो, ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू ए एंड बी। ठीक है, ए और बी यानी कि जो 2 सेट है ना हमारे पास, उनके सारे एलिमेंट लिखते हो, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो देखें इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो उल्टे यू से। अब 2 सेट हैं, कोई भी ए बी है तो ए लिखेंगे इंटरसेक्शन और बी। ठीक है, और इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपने अच्छे से इसको करना है। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, कॉमन। ये आपने याद रखना है, बोथ ए एंड बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों, यानी कि कॉमन एलिमेंट, दोनों में जो जो चीज़ें कॉमन होंगी वही। ठीक है,
अब इसकी एग्जांपल को कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें, एक दो सेट हैं, ठीक है, तीन सेट हैं, ए बी सी। तो कह रहे हैं कि ए और बी का यूनियन निकालें, ठीक है, ए का और बी का यूनियन निकालें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और दरमियान में यूनियन निकाल रहे हैं तो यू लिखेंगे और एंड में बी लिखेंगे। ये चीज़ सॉल्व आउट होगी। अब हमने सबसे पहले सेट ए है ना पहले नंबर पे, तो यहाँ सेट ए की वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। फिर दरमियान में यू है, ये इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने ए सेट लिखना है पहले, फिर यू और फिर बी सेट लिखना है। यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, ये ए सेट है, ये बी सेट है और इनका यूनियन निकाला है। अब इनके सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो इसमें क्या है, 1, तो यहाँ पे पहले 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ पे 4, तो 4। सारे एलिमेंट इस सेट के सारे आगे, अब दूसरे के भी सारे आ जाएंगे। तो इसका पहला 3 है, तो 3 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। 4 भी लिख चुके हैं, 5 भी लिख चुके हैं और 6 और 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 5, 6, 7 यानी कि दानों के जितने भी एलिमेंट हैं वो लिख देंगे। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 के आर्डर से। ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, इन्हीं दानों सेट का इंटरसेक्शन निकाला है। तो सबसे पहले लिखना है ए इंटरसेक्शन का सिंबल और बी इज इक्वल टू। अब देखते हैं दानों सेट के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है। देखिए, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, ठीक है, 1 नहीं आएगा। और इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है, 2 भी नहीं आएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 आएगा सेट के अंदर कॉमन। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो उसके बाद 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 5 6 7 है, तो यहाँ पे 5 6 7 कोई नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्शन में इसका 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने ए यूनियन सी निकालना है। तो देखिए, ए यूनियन सी के लिए क्या करेंगे, ए यू सी लिखेंगे पहले, यानी कि यूनियन निकाल रहे हैं, सिंबल मैटर करते हैं। ये नो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन डाल दो, ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए क्या, ए यूनियन सी निकालने के लिए क्या करना है, वही ए सेट को देखना है और अब सी को देखना है। अब दोनों में जितने भी सारे एलिमेंट है वो सारे लिख देने हैं। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए को देखना है, सी को देखना है और दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में जो भी कॉमन है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में और 3 कॉमन है बस, तो 2 और 3 आंसर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने बी यूनियन सी निकालना है या बी इंटरसेक्शन सी, मतलब आपको कोई भी 2 सेट गिवन होंगे, अब ज़रूरी नहीं है उसका नाम ए हो बी हो, कोई भी नाम हो सकता है, बस आपने अपने इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है, आपके पास एग्जांपल अगर आ जाती है सेट की फॉर्म में, ठीक है, ये तो सीधी सीधी एग्जांपल बनी आ गई थी कि ए सेट है, बी सेट है और उसको यूनियन फाइंड आउट करें या इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। लेकिन आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको प्रॉपर सेट नहीं गिवन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है, इंग्लिश की स्टेटमेंट में गिवन है, तो पहले आपने उसको सेट की फॉर्म में लिखना है और फिर सॉल्व आउट करना है। तो देखें, कह रहे हैं कि यू डोनेट द सेट ऑफ द स्टूडेंट इंडिविजुअली एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड लेट एम एंड एफ डोनेट रिस्पेक्टिवली द सेट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और एक, ठीक है, जितने मेल हैं स्टूडेंट उनको एम से और जो फीमेल है उनको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 3 सेट बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हम खुद से बना लेते हैं। तो आपने बताना है देन एम यू एफ इज इक्वल टू यू, इसका क्या मतलब है। देखिए, कह रहे हैं कि इसका क्या रिलेशन बनेगा, मुझे बताएं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, यू स्टूडेंट में, ठीक है, उनमें से कितने आधे मेल हैं और आधे फीमेल हैं। तो देखें, मेरे पास एक बात सोचें आप कि आपने क्या निकाला है, यूनिवर्सिटी में पूरे स्टूडेंट आ रहे हैं और मेल और फीमेल भी पूरे आ जाते हैं, दोनों को ऐड करें, प्लस करें, ठीक है। तो प्लस कैसे करेंगे, देखें, यूनियन लगाएंगे। अब यूनियन कैसे लगेगा प्लस के केस में, क्यों लगाए, क्योंकि देखें यूनियन में हम मेल सारे लिखते हैं, फीमेल सब, मतलब जितने भी सेट होते हैं उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। तो जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे यूनियन में तो ये यूनिवर्सल सेट ही बन जाता है। सिंस ई स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी इन इधर इन एम आर एफ, ठीक है, एम और एफ एंड, देखिए पहले बात हो रही थी एंड की, एम एंड एफ, तो एंड में प्लस लगता है और यूनियन लगता है, ये रट्टा भी आप लगा सकते हैं लेकिन आप समझ लें तो अच्छा है, ठीक है। और वाले केस में इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब ये देखें, अगर हमारे पास एम इंटरसेक्शन एफ ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये सेट हमारे पास 5 है, आंसर हाल ही आएगा, 0 आएगा, ये 5 होता है, ठीक है। अब कैसे, ये देखें,
एक सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है सारे, इसमें गर्ल्स बॉयज़ के मिक्स नाम लिख लेते हैं सारे, ठीक है, जितने भी हैं। अच्छा, एफ फीमेल के नाम अलग लिख लेते हैं, गर्ल्स वाले नाम, और मेल वाले नाम अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं इन दोनों का, मेल और फीमेल का। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, अब इसमें सारे बॉयज़ के नेम है, इसमें गर्ल्स के नाम है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट आ जाएगा, ठीक है, फाइव। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्प्लीमेंट। अच्छा, कम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट निकालते हैं जब, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम एक सेट है ए, ठीक है, उसका कम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ए की पावर सी लिखेंगे या फिर ए की पावर डैश लिखेंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट, ठीक है। या बी सेट है तो बी का कम्प्लीमेंट तो बी डैश या बी की पावर सी, ठीक है। सी कम्प्लीमेंट है तो सी की पावर सी, ठीक है, ऐसे। और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, देखें, इज सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू यू, ठीक है, सेट के ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हूँ लेकिन नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि ए में ना हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्या सेट है, यू सेट है, ए सेट है, बी सेट है और वी सेट है, ठीक है। इसमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखें, सबसे पहले निकालना है ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, सेट ए का कंप्लीमेंट, यानी कि इस सेट का कंप्लीमेंट है। तो देखें क्या कहा था, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उस सेट के ऐसे एलिमेंट जो उस सेट में तो हूँ, दूसरे सेट में तो हूँ लेकिन दूसरे सेट के ऐसे एलिमेंट जो, देखें क्या कह रहे हैं, ये एक सेट है ए और यूनिवर्सल सेट में से निकालते हैं हमेशा ए का कंप्लीमेंट यू वाले सेट से। अब ये किसकी बात हो रही है, ए बी सी की, तो इसमें ए बी सी के सारे लफ्ज आ देंगे यू में, तो ऐसे एलिमेंट जो ए में हूँ और बी में, देखिए कॉमन एलिमेंट पहले देखते हैं कौन से, इसमें ए से लेकर ई तक कॉमन है और इसमें ए बी सी के सारे लफ्ज आ रहे हैं, यानी कि ए से लेकर ई तक कॉमन है इसमें भी। अब इसके अलावा जो एलिमेंट हैं ना वो आएंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो ए में कौन से नहीं है, देखिए ई से आगे जितने भी एलिमेंट है वो यू के ए में नहीं है, ठीक है, तो वो सारे आ जाएंगे। अब वो कौन कौन से, एफ जी एच ये सारे, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट निकाला है तो देखना है कि बी के कैसे कौन से एलिमेंट है जो इसमें ना हो, तो देखिए ई एफ जी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट यू में हैं वो सारे आ जाएंगे, ए से लेकर जी तक, ई एफ जी को छोड़ के, ठीक है। इसी तरह वी का निकालना है, ठीक है, तो इनको छोड़ के सारे जितने भी ए बी सी के लफ्ज है ना वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट, सेट का डिफरेंस। तो देखिए सेट के डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप दो सेट लिखते हो ए बी, ठीक है, और दरमियान में स्लैश डालते हो या फिर माइनस डालते हो, ठीक है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। और इसमें बेसिकली क्या करते हो, अगर आपके पास दो सेट है उनका डिफरेंस निकालने के लिए, सेट इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए, ठीक है, सेट के वो एलिमेंट जो ए में हूँ बट डू नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन बी में ना हूँ। देखें इसकी एग्जांपल, एक एग्जांपल है, इसमें तीन सेट हैं ए बी सी और आपने ए डैश बी निकालना है। देखिए ए डैश बी निकालना है यानी कि ए माइनस बी निकालना। देखिए दोनों में क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, कौन कौन से, देखें 3 और 4, ये सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। कौन सा एलिमेंट मौजूद नहीं है, जो एलिमेंट मौजूद नहीं है वो यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है, तो 1 और 2 मौजूद नहीं है तो 1 और 2 आ जाएगा। इसी तरह आपने बी कम्प्लीमेंट सी निकालना है तो बी और सी सेट को देखना है, तो अब बी के कौन से एलिमेंट है जो सी में नहीं है, तो देखें 6 और 7 ये दोनों एलिमेंट हैं यहाँ पे। अब कौन सा एलिमेंट बच गया, 3 4 5, तो 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने सारी एग्जाम्पल को कर लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज वेन डायग्राम्स, ठीक है, ये एक डायग्राम है, जो आपने चीज़ें पढ़ी है इन्हीं चीज़ों को आप सॉल्व आउट करोगे, ठीक है, वेन डायग्राम के अंदर। इससे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस देख लेते हैं, ये क्या है। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी डोनेटेड बाय, ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें आप क्या करते हो, अगर आपके पास दो सेट है, ठीक है, ए यूनियन बी है, ठीक है, तो उनको फाइंड आउट करते हो, पहले उनका यूनियन फाइंड आउट करते हो दो सेट का, फिर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हो और दोनों के जो आंसर आते हैं ना उनका स्लैश फाइंड करते हो, मतलब उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, ठीक है। इसको आप कहते हो सिमेट्रिक का डिफरेंस। या फिर ए प्लस बी दूसरी कंडीशन है, ठीक है, ये आपसे फार्मूला पूछ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं एमसीक्यूज, ठीक है, किसके इक्वल है ये दोनों, या तो ए डैश बी के इक्वल है या फिर एस से, या फिर ए डैश बी पहले निकाल लो, बी डैश ए निकाल लो, उन दोनों का यूनियन निकाल लो, ठीक है, ये तरीका है। या फिर ए यूनियन बी निकालो और ए इंटरसेक्शन बी निकालो और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो, ठीक है, ये तरीका है। वही ऊपर एग्जांपल यूनियन भी बता दिया, डिफरेंस भी बता दिया और डिफरेंस भी बता दिया और इंटरसेक्शन भी बता दिया, ठीक है, तो वही सारे स्टेप करने, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब थोड़ा सा लेंथी हो गया है। अच्छा वेन डायग्राम क्या होती है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक पिक्चर बनाते हैं सेट्स की,
और उसके अंदर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेन के अंदर, ठीक है। और वो प्लेन क्या होता है, यूनिवर्सल यू, ठीक है। जो पूरा प्लेन होता है ना उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। ये देखिए यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और उसके अंदर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, रेक्टेंगल को, जो भी है मतलब, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको अगर हमने बनाना है तो देखें, सबसे पहले तो हमने यूनिवर्सल बनाना है, डिब्बा बनाना है ये वाला, कि ये यूनिवर्सल है, ये बन गया। यू लिख लिया कि यू, ये जो डिब्बा है ये यू है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर हमने बनाने हैं ए और बी सेट। अब बड़ा ए सब सेट ऑफ बी है, ठीक है, बी का सब सेट है, यानी कि जो सेट बी है ना उसका सब सेट है ए, यानी कि ए एक बड़ा सेट है और उसके अंदर छोटा सेट बनता है ए। जैसे एक पूरी ब्रेड होती है, ठीक है, ये सेट होता है, ठीक है। उसके अंदर एक स्लाइस जो है वो उसका सब सेट है, यानी कि उसी सेट का छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा, ठीक है, उसको आप कहते हो सब सेट। तो कह रहे हैं कि ए बी इज सब, ए सब सेट ऑफ बी, यानी कि ए जो सेट है वो छोटा सेट है, तो ये ए छोटा सेट है और इसका पूरा सेट क्या है बी। तो ये बी के अंदर ए बनाया हमने, यहाँ पे नहीं बनाया ना, यहाँ पे आधा बनाया हमने, अंदर बनाया है। क्यों? क्योंकि जो बी ए सेट है ना वो बी सेट के अंदर ही आ जाता है, उसका छोटा हिस्सा है, ठीक है। और जो बी सेट है ना वो यूनिवर्सल सेट का छोटा हिस्सा है। तो इस तरह से सबसेट वाली डायग्राम बनती है, वेन डायग्राम। ये आपके पेपर में अगर आती है तो आप सोच रहे हो कि कैसे बनाओगे। ये आपकी असाइनमेंट आती है, आई थिंक आपकी आती है या MTH 202 की आती है, ये आई थी पिछली बार भी वेन डायग्राम वाली। तो ये आपने बनानी है पेंट में, अगर आ जाती है तो, ठीक है। अच्छा ये देखें, कह रहे हैं कि अगर ए और बी जो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब कि जॉइंट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, इलागे इलागे, तो उनका कैसे बनाएंगे। देखें, एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, उसके अंदर एक सेट ए बना लेते हैं, अब बी बना लेते हैं, दोनों डिसजॉइंट सेट की एग्जांपल है, ठीक है। या आपको ये डायग्राम पेपर में आ जाए और आपसे पूछें कि किसकी डायग्राम है, डिसजॉइंट की है, सब सेट की है, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, तो आपने कहना है ये डिसजॉइंट की। कैसे, देखिए इलागे इलागे, ए और ये बिल्कुल ना तो जुड़े हुए ना ये इसके अंदर है, दोनों इलागे इलागे और यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है। इसी तरह एक और डायग्राम है ये देखें, इस डायग्राम को आप कहते हो इंटरसेक्शन की डायग्राम है। देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इंटरसेक्शन की डायग्राम है। वो कैसे, देखें, एक सेट ए है, एक सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बात हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे देखें, इसमें कुछ चीज़ें ए जो है वो आधा देखिए बी के अंदर जा रहा है, ये देखें, ठीक है, पूरा नहीं एक दूसरे में मर्ज हो रहे, थोड़े थोड़े जा रहे हैं, यानी कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है ये नंबर। और कॉमन कहाँ पे बात होती है, इंटरसेक्शन के केस में, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन वाला केस है, ये ए बट नॉट इन बी, सम एलिमेंट और बी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन के केस की डायग्राम है। उसके बाद ये जो है डिसजॉइंट वाले केस की, ठीक है, इस तरह से होती है। यूनियन की एग्जांपल ऐसी होगी, ठीक है, ज़्यादा कॉमन है। ये देखिए यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी और यूनियन ऑफ ए बी, ये यूनियन ऑफ ए बी में ये आ जाता है। देखिए इसमें ये चीज़ बस कॉमन थी, तो इसमें देखें सिर्फ कॉमन वाले आए। और इसमें देखें ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस वाले एलिमेंट है ना, ये जो सर्कल के अंदर लाइंस बनी है, ठीक है, इसको कंसिडर करें। तो ये जो लाइन बनी है यानी कि ये चीज़ें कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें आधे यहाँ से भी ले रहे हैं और आधे यहाँ से भी ले रहे हैं, यहाँ पे भी लाइन्स और यहाँ पे भी, तो दोनों में से ले रहे हैं, यानी कि प्लस कर रहे हैं, यानी कि ऐड कर रहे हैं दोनों के साइड, ए के भी और एंड बी के भी। तो ये यूनियन की कंडीशन है, ठीक है। यूनियन में इस टाइप, इस शक्ल का वेन डायग्राम आपके पास बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि देखें आपके लिए अगर एक बंदा इतनी मेहनत करता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, इससे आपको कुछ भी नहीं जाता। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।